हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करना है जनरल साइंस बायोलॉजी सीरीज और चैप्टर नंबर 19 दैट इज प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पादप आकारिकी। इसका मतलब क्या है वो समझिए कि किसी भी पेड़ पौधे की जो बाह्य आकार है, बाह्य आकृति है, उसका अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं पादप आकारिकी या प्लांट मॉर्फोलॉजी। जहां भी आप लोग मॉर्फोलॉजी समझ लीजिए उसकी जो बाह्य संरचना है हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली किसी भी पेड़ पौधे की जो हमको बाह्य संरचना दिखाई दे रही है, जैसे हमें किसी पेड़ पौधे की बाह्य क्या क्या दिखाई देता है, हमको जड़ें, तना, पत्ती, शाखा, फल, फूल, ये सारी चीज़ें हमको जो उसकी दिखाई दे रही हैं उसी को हम लोग उसकी मॉर्फोलॉजी या उसकी बाह्य आकारिकी बोल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग पेड़ पौधों को बाह्य संरचना के आधार पर, उनके आकार के आधार पर कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ जो पौधे होते हैं वो छोटे आकार के हैं, ठीक है, जिनका तना कैसा है, हरा है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका तना थोड़ा सा भूरा कलर का है, ब्राउन कलर का है, थोड़ा सा वो टाइट है उसका तना। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका तना भारी है और जिसका तना बड़ा है, लंबा है, ऊंचा है। और कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो बेल की तरह जमीन पर पड़े रहते हैं या जो वर्टिकल भी चलते हैं, वर्टिकल जो जैसे बेल वगैरह आपने देखी होगी। तो हम लोग पेड़ पौधों को उनकी मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं, उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर शाख। शाख को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हर्ब्स। इसकी क्या भाई विशेषता है कि इनका जो तना है वो मुलायम होगा, मुलायम, और कैसा रहेगा, और हरा होगा, और समय के साथ वो भूरा भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे गेहूं का पौधा शुरुआत में कैसा रहता है, हरा रहता है उसका तना, और धीरे धीरे जैसे फसल पकने लगती है तो उसका तना कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा तेज बारिश से ज़्यादा तेज हवा चलती है तो आप लोग देखते होंगे कि सारे के सारे गेहूं खेतों में बिछ जाते हैं, क्योंकि उनका तना कैसा है, मुलायम है। तो उसको बोलते हैं शाख या हर्ब्स, ठीक है। इसके बाद ये तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं झाड़ को बोलते हैं श्रब। इनका जो तना है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। तना जो है, जो शाख है उससे थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, ठीक। और हो सकता है वो थोड़ा सा कटीला भी हो जाए, उसमें थोड़े से कांटे वगैरह आ सकते हैं। तो और ये ज़्यादातर कैसा रहता है, भूरे कलर का रहता है। और इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा यहाँ पर, दैट इज गुलाब, ठीक है। गुलाब का पौधा आपने देखा होगा, गुलाब के पौधे का जो तना है वो थोड़ा सा टाइट रहता है, ठीक। या आप लोगों ने अनार का पेड़ देखा होगा, अनार का पेड़, ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। चमेली का पेड़ देखा होगा, चमेली का, वो भी इसी कैटेगरी में है। मतलब इनके जो पौधे हैं वो तना जो है वो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा तना स्ट्रॉन्ग है, और उसमें थोड़े बहुत कांटे वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। हमने देखा शाख, हमने देखा झाड़। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर पेड़, इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्री। इसकी क्या विशेषता है भाई, इसका जो तना है वो लंबा है, तना जो है लंबा है, मजबूत है, ठीक है, और मोटा भी है। इनको बोलते हैं पेड़, और इनकी ऊंचाई भी अधिक होती है, इसको पेड़ बोलते हैं। फिर इसी में हम लोग देखते हैं फोर्थ कैटेगरी में हम लोग देख लेंगे ट्रेलर्स क्या होते हैं इसको समझिए, कि ये होती तो बेल हैं लेकिन ज़मीन पर पड़े रहते हैं। ये जो है ऐसे समझ लीजिए कि ज़मीन पर जो बेल चलती है ये वो है, ज़मीन पर बेल ये होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या बन गया ट्रेलर का, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों में खरपतवार हो जाती है, और वो खरपतवार की क्या विशेषता है कि एक जड़ होती है उसकी और पूरे खेत में वो फैला रहता है। तो क्या करते हैं कि उसको उठा के लाते हैं, उसकी जड़ काट देते हैं और खेत से बाहर फेंक देते हैं। तो जो खरपतवार है इसकी जो है ये जड़ तो एक रहेगी, एक जगह पर फिक्स रहेगी, और ये पूरे खेत में ऐसे फैला रहता है, जड़ एक ही जगह है इसकी, उसको बोलते हैं ट्रेलर। ऐसे देख लीजिए। अच्छा, इसका एक नाम है यूफोरिया, ठीक है। हम लोग देखते हैं पांचवा, दैट इज विसर्पी पौधे, या इसको बोलते हैं क्रीपर। क्या बोलते हैं,
क्रीपर्स। अच्छा ये हैं तो ट्रेलर जैसी, मतलब ये भी जमीन की बेल है। देखो ट्रेलर का मतलब है जमीन पर रेंग के चलना, क्रीपर का मतलब भी है जमीन पर रेंग के चलना। ट्रेलर जो बेल होती है उसमें एक ही जगह जड़ होती है, लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं उनमें जगह जगह पर जड़ पाई जाती है। जैसे घास, आप लोग देखते होंगे घास जो है जगह जगह पर उगाती है, या जो बेल की तरह भी बहेगी, बेल की तरह जब फैलेगी तो जगह जगह पर उसकी जड़ आ जाती है। इसको बोलते हैं विसर्पी या क्रीपर्स। और 6 में यहाँ पे पढ़ूंगा क्लाइंबर्स, जो ऊंचाई पर जो ऊपर बढ़ते हैं। जैसे अंगूर की बेल आप लोगों ने देखी होगी, अंगूर की बेल, ठीक है। और इसी में एक और बताना चाहूँ मैं तो 7th बन जाएगा एपीफाइट्स। एपीफाइट्स, एपीफाइट्स को हिंदी में बोलते हैं अधिपादप, मतलब जो दूसरे पेड़ के ऊपर बेल उगाती है और दूसरे पेड़ से वो अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। एक तरह से देखा जाए तो ये पैरासाइट होती है। एपीफाइट्स कैसे होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग बता सकते हैं, दैट इज अमरबेल, एमेरंथस, ठीक है। ये क्या है? अमरबेल, या इसको ब्रह्मबेल भी बोलते हैं कुछ गाँव में, अमरबेल या ब्रह्मबेल। तो देखिए पेड़ पौधों के उनकी बाह्य आकृति के हिसाब से हम लोग इन 7 कैटेगरी में बांट सकते हैं: हर्ब्स, श्रब, ट्री, ट्रेलर, क्रीपर, क्लाइंबर और एपीफाइट्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए, हम लोग अगर मान लीजिए किसी पेड़ की बात करें, ये मेरे पास पेड़ का तना है, ये इसकी शाखाएं और पत्तियां हैं, और ये जमीन के अंदर उसकी जड़ें हैं। तो हम लोग अगर पेड़ पौधों के भागों को डिवाइड करें तो देखो, जड़ तो आ गई उसकी भूमिगत भाग में। भूमिगत भाग, पेड़ के 2 भाग कर दिए मैंने, एक तो भूमिगत जो जमीन से नीचे है, और जो जमीन से ऊपर है उसको बोलते हैं प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र, इसको बोलते हैं जड़ तंत्र। और जो हवा में है उसको बोलते हैं वायवीय, एरियल पार्ट, वायवीय भाग, और इसमें आता है प्ररोह तंत्र। दोबारा से समझिए, ये मेरे पास एक पेड़ है, हम लोग पेड़ को 2 बाह्य आकार के हिसाब से हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं अपने अध्ययन के लिए, अपनी स्टडी के लिए। जो जमीन के नीचे है वो भूमिगत भाग, जो जमीन से ऊपर है वो वायवीय भाग, और जो जमीन से नीचे है उसको क्या बोला मैंने? जड़ तंत्र। जड़ तंत्र में क्या क्या आएगा भाई? जड़ तंत्र में आती है मेन रूप से जड़, फिर आते हैं मूल, रोम, मतलब जड़ों में जो छोटे छोटे से बाल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, मूल, रोम, ठीक है, वो आते हैं। वायवीय भाग को बोलते हैं प्ररोह तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं शूट सिस्टम। सूट, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम, इसको बोलते हैं सूट सिस्टम। अच्छा सूट में क्या क्या आता है भाई? देखिए सूट में आता है तना, ठीक, शाखा, पत्तियां, फल और फूल, ये सब आता है उसका वायवीय भाग में या सूट सिस्टम में, ठीक है। अच्छा ये तो रहा कि जमीन के नीचे और जमीन से ऊपर जो आ रहा है। हम लोग पेड़ पौधे को उसके जनन अंग के हिसाब से भी 2 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन से भाग हैं? देखो, जैसे पेड़ के हम लोग 2 भाग कौन कौन से बना सकते हैं? एक तो बना दिया मैंने जनन अंग, और जनन अंग में मेनली कौन आता है? फूल आता है, फ्लावर आता है, ठीक है। और दूसरा मैंने बना दिया दैट इज कायिक भाग, जो जनन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसी को बोल देते हैं कायिक। ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट, इसमें क्या आएगा? इसमें जड़, ठीक, तना, पत्ती, ठीक है, और फल, ये सब इसमें आएगा। और जो जनन अंग है उसमें केवल क्या आएगा? फूल वाला पोर्शन आएगा। हमें इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है? जड़, तना, पत्ती, फल को भी हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक हमें इस चैप्टर में क्या करना है, जो पेड़ पौधों की बाह्य आकृति है, बाह्य आकृति में भूमिगत भाग में उसकी जड़ है, और वायवीय भाग में, एरियल पार्ट में उसका तना, शाखा, पत्ती, ये चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो चलिए मैं सीधे यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले जड़ पर हम लोग आते हैं, जड़ पर। जड़ को इंग्लिश में बोलते हैं रूट, ठीक है। अब देखिए, हम पहले एक चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए ये मेरे पास एक बीज है, ये मेरे पास एक बीज है, या सीड, इंग्लिश में बोलते हैं सीड, ठीक है। इस सीड के 2 पार्ट हैं।
जो नीचे एक स्ट्रक्चर बनी रहती है इसको बोलते हैं रेडिकल, इसको बोलते हैं रेडिकल, और हिंदी में इसको बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। और ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्ल्यूमिल, PLUMULE, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रांकुर। ध्यान से देखना, ऊपर वाला जो पार्ट है वो प्ल्यूमिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रांकुर, इसको बोलते हैं रेडिकल, दैट इज मूलांकुर। तो रेडिकल से निकलती है रूट, हमेशा याद रखना, और प्ल्यूमिल से हमेशा निकलता है तना, स्टेम। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो किसी भी बीज में जो रेडिकल वाला पार्ट है, R फॉर रेडिकल, R फॉर रूट, ऐसे याद रख लेना। ये क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलिए अब देखिए, हम लोग जड़ के प्रकार की अगर बात करें तो हम लोग जड़ों को दो भागों में बांट सकते हैं। जड़ के दो प्रकार हैं। कैसे? ऐसी जड़ जो रेडिकल से ही निकलती है, मतलब जड़ की जो ओरिजिन है वो किससे हुई है? जो बीज का रेडिकल वाला पार्ट है वहां से हुई है। तो अगर जड़ रेडिकल से ही निकलती है तो उसको बोलते हैं मूसला जड़, उसको बोलते हैं मूसला जड़। और अगर जड़ रेडिकल के अलावा किसी पौधे के किसी और भाग से निकली है, जैसे कभी कभी होता है कि तने में से भी कुछ जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, उनको बोलते हैं अपस्थानिक जड़। दोबारा से बताऊंगा मैं। देखिए, अगर जड़ निकलने का जो स्थान है, जो प्रॉपर स्थान है, वो होता है रेडिकल। अगर जड़ वाकई में रेडिकल से ही डेवलप हुई है तो उसको बोलते हैं मूसला जड़, या इसको बोलते हैं टैप रूट, टैप रूट। और रेडिकल के अलावा किसी और भाग से अगर वो विकसित हुई है, जैसे तने से हो गई है, पत्तियों से हो गई है, तो हम लोग उसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ या एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट। याद रखना इसको। तो जड़ों के दो प्रकार आपको समझ में आ गए। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो जड़ हम लोग पढ़ रहे हैं, इन जड़ के कार्य क्या हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा। पेड़ पौधों में जड़ के कार्य क्या हैं? सबसे पहले बात करूँ तो ये पेड़ पौधों को स्थिर रखती है। अगर जड़ होंगी तभी तो पेड़ पौधे जमीन में जो है धसे रहेंगे, तो स्थिर रखती हैं जड़। दूसरा क्या काम करती हैं? ये जमीन में से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं। जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती है कौन? जड़ करती है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कुछ जड़ ऐसी भी होती हैं जो भोजन को संचित करती हैं, तो भोजन हम लोग पढ़ेंगे इसको भी, भोजन संचय करती हैं। कुछ जड़ ऐसी होती हैं भोजन संचय। अच्छा, ध्यान रखना, भोजन संचय करती हैं, भोजन का संश्लेषण नहीं करती हैं। इसका मतलब क्या है कि जड़ों में कभी क्लोरोफॉर्म नहीं पाया जाता, सॉरी क्लोरोफिल, नॉट क्लोरोफॉर्म। जड़ों में क्लोरोफिल, जड़ों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसका मतलब जड़ों में भोजन का संश्लेषण नहीं होगा, और जड़ हरे कलर की कभी भी नहीं पाई जाएगी। जड़ों में भोजन का संचय हो सकता है लेकिन भोजन का सिंथेसिस नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गई मेन इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, और जड़ के बारे में कुछ और हम लोग देख लेते हैं। जड़ की विशेषताएं इसी में पढ़ लेते हैं, इसी में, इसी हेडिंग में ही। तो जड़ की विशेषता क्या है कि भाई देखो, जड़ में कभी भी एक तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, दूसरा जड़ों में नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। अब ये नोड और इंटरनोड क्या है उसको समझिए। जैसे मेरे पास ये पेड़ का तना है, ये पेड़ का तना है, तो पेड़ के तने, जैसे आप लोगों ने गन्ना देखा होगा, तो गन्ने पर ऐसे ऐसे निशान बने रहते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो निशान, ये जो बन रहे हैं निशान, इनको बोलते हैं नोड, और नोड के बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं इंटरनोड। अब हिंदी में समझिए, जो नोड है उसको बोलते हैं पर्व संधि, और जो दो नोड के बीच की जगह है उसको बोलते हैं पर्व। अब दोबारा से समझिए यहाँ पर कि जड़ में एक तो पर्व संधि, पर्व संधि को इंग्लिश में बोलते हैं नोड, ठीक, और पर्व, इसको बोलते हैं इंटरनोड। जड़ में ये नहीं पाए जाते हैं। अगर कोई पेड़ की मैं बात करूं तो पेड़ का जो तना है उस पर नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे। जड़ों में कभी भी नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाएंगे। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कुछ तने ऐसे होते हैं जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, तो हम लोग जड़ और तना में फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो इसी से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर भूमिगत तना है और भूमिगत जड़ है हमारे पास, तो दोनों में डिफरेंशिएशन का मुख्य आधार क्या होगा कि जड़ में पर्व और पर्व संधि नहीं पाई जाएगी, जबकि तने में पर्व और पर्व संधि पाई जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
तो चलिए, ये हो गई मेरे पास जड़ों की कुछ विशेषता, जड़ों के कुछ कार्य हो गए। अब एक चीज़ देखिए, हम लोग यहाँ पर मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन क्या बनते हैं उनको देख लीजिए। देखिए, मूसला जड़ या टैप रूट, मूसला जड़ या क्या बोलते हैं हम लोग, टैप रूट, TAP, टैप रूट। ध्यान से देखना है इसको। देखो, आप लोगों ने देखी होगी कि कोई पेड़ है मेरे पास, जैसे मान लीजिए ये पेड़ का तना है और ये भूमिगत भाग में जो मेन जड़ होती है वो कुछ ऐसे है, मेन जड़, और इस मेन रूट से बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी ऐसी जड़ें निकली रहती हैं, ऐसे ये। तो ये जो मेन रूट है इसको बोलते हैं टैप रूट, ये है मूसला जड़। ठीक है, तो अब मूसला जड़ के रूपांतरण हो जाते हैं। देखिए, मूसला जड़ का रूपांतरण हो जाता है, कैसे हो जाता है समझिए इसको। पहला, भोजन संचय रूप में, भोजन को संचित करने के लिए, भोजन संचय कैसे करेगा। देखो, भोजन संचय में आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे, मैं एक साथ उनको यहाँ बता देता हूँ। जैसे भोजन संचय में जड़ का, मूसला जड़ का एक रूपांतरण है, जैसे तुर्क रूपी, तुर्क रूपी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म। इसका एग्जाम्पल है मूली। इसका मतलब मूली क्या है, मूली एक जड़ है। कैसी जड़ है भाई, मूसला जड़ है। तो इसमें भोजन संचित हो रहा है, किस रूप में, तुर्क रूपी जड़ है वो। मतलब उसकी आकार कैसा है कि वो जो है बेस से, आधार से थोड़ी सी पतली है, बीच में मोटी हो गई है और फिर अपने सिरे पे फिर पतली हो गई है, ऐसे हो गई है। इस तरह से कुछ मूली की जो है आकार रहता है, अपने बेस पर, आधार पर पतली है, बीच में मोटी है और फिर आगे जाके पतली है। इसको बोलते हैं तुर्क रूपी या फ्यूजी फॉर्म। दूसरा है शंकु रूपी, शंकु रूपी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉनिकल, कॉनिकल। इसका है गाजर। गाजर की कैसी आकृति है, देखो, जैसे गाजर जो है अपने आधार पर मोटी है, बीच में धीरे 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 पतली होती जाएगी और ऐसी कुछ आकृति उसकी होती है गाजर की। तो गाजर कैसी है, शंकु रूपी। मूली कैसी है, तुर्क रूपी। ऐसे ही एक और आता है कुंभ रूपी या कुंभी, कुंभी रूपी, इसको बोलते हैं नेपी फॉर्म, नेपी फॉर्म। ये कुछ ऐसे होती है, देखो, आधार पर एकदम गोल, एकदम गोल, और फिर ऐसे कुछ इस तरह से। आप लोगों ने देखी होगी शलजम, शलजम या चुकंदर, ये सब इसी का भाग है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, ये मूसला जड़ का रूपांतरण है जो भोजन संचय में काम आती है। चलिए दूसरा देख लें हम लोग। दूसरा है नोड्यूलेटेड, नोड्यूलेटेड रूट, मतलब ऐसी रूट जिसमें गांठें पाई जाती हैं। नोड्यूल का मतलब होता है गांठ, ठीक है। जैसे आप लोगों को याद होगा जो दलहन वर्ग के पौधे होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसमें पाई जाती है नोड्यूलेटेड रूट्स। तो देखो दाल, ठीक है, मटर, इसमें पाई जाएंगी आपकी नोड्यूलेटेड रूट। चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोगों के पास एक है श्वसन मूल। अच्छा, जड़ का एक नाम मूल है, जड़ को ही मूल कहते हैं, तो श्वसन मूल, और इंग्लिश में इसको बोलता हूं मैं न्यूमेटोफोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेटोफोर्स। अब ये न्यूमेटोफोर्स क्या है उसको समझिए। आप लोगों को याद होगा कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पाए जाते हैं। सुंदरवन का नाम सुंदर इसीलिए पड़ा है क्योंकि वहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, और ये सुंदरी नामक वृक्ष क्या है कि हर समय पानी से, उनका जो तना है वो आधा आधा पानी से डूबा रहता है। तो इनकी जो जड़ें हैं वो पानी से ऊपर निकल आती हैं सांस लेने के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर्स। कहाँ पाए जाते हैं भाई ये जो सुंदरवन में, ये जो सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष, उसमें पाए जाते हैं न्यूमेटोफोर्स। या राइजोफोरा, राइजोफोरा नामक एक वृक्ष है, उसमें भी ये पाए जाते हैं, ठीक। पुस्ता जड़, पुस्ता जड़, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बट्रेस
रूट। बटरेस रूट क्या है इसको समझिए। व्हाट इज बटरेस रूट? देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ हो तो उस पीपल के पेड़ के तने के एकदम आधार जो है, तना का जो आधार है, वहीं से कुछ जड़ें जो है वो ज़मीन से ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा गांव में अगर कोई बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है तो ऐसे ही वो जड़ निकल आती हैं तो फिर उसमें गाय भैंसे बांधना शुरू कर देते हैं उन्हीं जड़ों से। तो वो है पुस्ता जड़, बटरेस रूट। तो किस किस में पाई जाती है? देखिए ये पाई जाती है पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ में, ठीक है। रबड़ का पेड़, इसमें भी पाई जाती हैं, रबड़ का पेड़। बादाम का पेड़, इसमें भी पाई जाती हैं। तो हैं क्या बटरेस रूट? ये धरती से या धरती के ऊपर चलती हैं, बिल्कुल। मतलब जो तना है, ऐसे मान लीजिए कि ये तना है और ये जमीन से ऊपर आके ऐसे 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 चलने लगती हैं। इनको बोलते हैं पुस्ता जड़ें। पीपल के पेड़ बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, जो पुराना पीपल का पेड़ हो वहाँ पे इस प्रकार की जड़ आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थे मूसला जड़ के भोजन संचय के तुर्क रूपी, शंकु रूपी, कुंभी रूपी, फिर नॉड्यूलेटेड, जिसमें आगे मेरे पास दाल, मटर, मूंगफली, मूंगफली भी इसी में आती है, मूंगफली, फिर श्वसन मूल, न्यूमेटोफोर्स, पुस्ता जड़, ठीक। अब हम लोग आते हैं इन अपस्थानिक जड़ों पर कि ये अपस्थानिक जड़ कहाँ और किस किस प्रकार के पेड़ पौधों में पाई जाती है। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, इसको समझिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपस्थानिक जड़। तो देखिए अपस्थानिक जड़ सीधी सी वो है जो रेडिकल से नहीं बनती है, वो पेड़ के रेडिकल वाले भाग से ना निकलकर किसी और भाग से निकलती है। तो इन एडवेंटिशियस रूट के कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ रूपांतरण है। जैसे सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ फाइब्रस रूट, फाइब्रस जड़ या फाइब्रस को हम लोग बोलते हैं एक तरह से रेशेदार जड़, ऐसे समझ लीजिए, फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़। तो आपने देखा होगा जैसे एक गेहूं का तना है, गेहूं के तने जो है उससे छोटी छोटी ऐसे ऐसे फाइब्रस स्ट्रक्चर निकलती हैं जो ज़मीन को पकड़े रखते हैं। तो ये जो जड़ें निकली हैं वो मूलांकुर से नहीं बनी है, वो जड़ जो तना है उसका जो आधार है वहीं से ये बाल जैसी स्ट्रक्चर निकल गई है, इसीलिए इसको बोला एडवेंटिशियस रूट। तो ये देखो, एक तो ये मिलती है गेहूं में और घास में भी मिलती है, गेहूं में और घास में, ठीक है। और आपका जो मक्का है, मक्का उसमें भी इसी प्रकार की है, मक्का, बाजरा उसमें भी इसी प्रकार की फाइब्रस रूट है। चलिए दूसरा मैं देखूं एडवेंटिशियस रूट में, दैट इज ट्यूबरस, ट्यूबर जैसी स्ट्रक्चर, ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट को क्या बोलते हैं? देखिए ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लोगों ने शकरकंद देखी होगी, शकरकंद, तो ध्यान देना, देखो शकरकंद भी जड़ है, मूली, गाजर भी जड़ है, लेकिन मूली और गाजर किस प्रकार की जड़ है? टैप रूट है, मूसला जड़ है। लेकिन शकरकंद कैसी है? ये एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है, ध्यान देना है इस पर। फिर ऐसे ही हम लोग देखें एरियल रूट या वायवीय जड़, वायवीय जड़, एरियल रूट, इसका एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑर्चिड। आप लोगों ने ऑर्चिड का अगर फूल या पौधा देखा हो तो उसमें कुछ जड़ें निकली रहती हैं जो नमी को अवशोषित करने के काम आती हैं, जो नमी को अवशोषित करती हैं, एरियल रूट फाउंड इन ऑर्किड। चलिए ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा स्टिल्ट रूट, इनको बोलते हैं अवस्तंभ जड़ें, अवस्तंभ जड़। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं बरगद के पेड़ पर। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा विशालकाय बरगद का पेड़ है तो उसकी शाखाओं में से जड़ें नीचे की ओर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, वो उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, तो इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। चलिए ऐसे ही पैरासिटिक रूट, परजीवी जड़ें, पैरासिटिक रूट। आप लोगों को पता है जो परजीवी पौधे होते हैं, परजीवी पौधे में आते हैं अधिपादप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था, एपीफाइट्स बोलते हैं इंग्लिश में इनको, जैसे अमर बेल है। तो अमर बेल में जो जड़ पाई जा रही है वो एक्चुअली में एडवेंटिशियस रूट है, और किस प्रकार की रूट है? परजीवी जड़ है वो। ऐसे ही एक पाई जाती है लीफी रूट, मतलब पत्तियों में भी जड़ निकल आती है, पत्तियों में जड़ निकल आती है। जैसे ऐसे मान के चलिए कि मेरे पास एक ऐसे पत्ती है,
ये ऐसे पत्ती है, तो यहाँ पे साइड साइड में ऐसे ऐसे जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है ब्रायोफाइलम। इस तरह से एक पौधा है, उसकी जो पत्तियां हैं उसमें ये ब्रायोफाइलम, जो पौधे की पत्तियां हैं उसमें लीफी रूट पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये मैंने पढ़ लिया एडवेंटिशियस रूट के बारे में। नाउ वी कम टू स्टेम। स्टेम को हिंदी में बोलते हैं तना। इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप की बाह्य आकार को हम लोगों को पढ़ना है। तो हमने उसमें जड़ पढ़ लिया है। जड़ के जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे वो मैंने सारे आप लोगों को बताए, जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो कोर बायोलॉजी आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। स्टेम, अच्छा ये निकलता कैसे समझो इसको। जैसे ये मेरे पास एक सीड है, एक बीज है, तो बीज का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं प्ल्यूमिल। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को। और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रांकुर। प्ल्यूमिल, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रांकुर। इससे निकलता है तना। अब समझिए, किसी भी पेड़ का जो तना है, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा तना ऐसे बना लेता हूँ और ये नीचे इसकी जड़ें हैं, ये रही इसकी जड़ें। तो तने की अगर मैं विशेषता तने की विशेषता अगर मैं बताऊं, एक तो ये सूर्य प्रकाश की ओर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेगा। पॉजिटिव फोटो मतलब प्रकाश, ट्रोपिज्म मतलब उन्मुखी, मतलब उसकी ओर जाएगा। इसकी जो ग्रोथ होगी वो प्रकाश की ओर होगी। अच्छा, जड़ की जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगी। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, प्रकाश विन्मुखी, प्रकाश से दूर की ओर जाएगा ये। अच्छा, ये होगी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, गुरुत्व, देखो जियो को बोलते हैं गुरुत्वान्मुखी, इससे तो इंग्लिश सही लग रही है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जियो मतलब अर्थ, जो अर्थ की ओर जाती है। या हाइड्रोट्रोपिज्म, जो भाई भूमिगत पानी है उसी की ओर तो जा रही है जड़। जड़ का मेन काम क्या है भाई? पानी को अवशोषित करना। तो देखिए जड़ कैसी है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म या पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तना कैसा है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जनरली, सामान्यतः ये होता है, ठीक है। चलिए, अब जो सीड का प्ल्यूमिल वाला भाग है, जो प्रांकुर वाला भाग है, उससे तना बनता है। अब तने में एक बहुत अच्छी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको मैंने बताया था इससे पहले भी, नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड क्या है? जैसे आप लोगों ने गन्ना देखा होगा, तो गन्ने, जैसे मान लीजिए ये गन्ना है, ऐसे इस पर ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। तो ये है, इसको बोलते हैं नोड, और नोड के बीच की जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो नोड को हिंदी में बोलते हैं पर्व संधि, और इसको बोलते हैं सिंपल पर्व, ठीक। तो देखिए जड़ और तना में ये मुख्य अंतर है। जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं, तना में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। जड़ में कभी भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, तना में भी मैक्सिमम केसेस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, ठीक है जी। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, अब क्या होगा, देखो ये जो तना है इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? एक तो भाई कुछ तना ऐसे हैं जो वायवीय होते हैं, जो एरियल होते हैं, हवा में होते हैं, तो उनको बोल दिया मैंने एरियल स्टेम। और कुछ भाई तना ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो रूपांतरित हो जाते हैं, उनको मैं यहाँ बोल देता हूँ भूमिगत तना। भूमि के अंदर भी तना पाया जाता है, समझिए बात को। देखो किसी भी पेड़ का जो भाग भूमि से ऊपर है उसको बोलते हैं वायवीय भाग, और उसमें तना आता है। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के पौधे भी होते हैं जिनका तना भूमि से नीचे भी पाया जाता है, मतलब अंडरग्राउंड पाया जाता है। यह है एरियल स्टेम, और इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम। तो चलिए पहले मैं बात करता हूँ एरियल स्टेम की। तो एरियल स्टेम भाई वो है जिसमें पत्तियाँ, शाखा, फल, फूल सब इसमें पाए जाएंगे एरियल स्टेम में, ठीक है। अब एरियल स्टेम में कभी कभी कुछ रूपांतरण भी पाए जाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। तो वायवीय तना का रूपांतरण क्या हो सकता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो एक है टेंड्रिल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतान। अब इसको समझिए, जैसे आप लोगों ने कभी अंगूर की बेल देखी होगी, तो अंगूर की बेल जब ऊपर चढ़ती है तो उसके साथ साथ में एक स्प्रिंग सी ऐसी चलती है, स्प्रिंग,
उसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। वो तना का ही रूपांतरण है, वो तना का ही भाग है जो उसको ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। ये हो गया टेंड्रिल्स। ऐसे ही एक और इसका मॉडिफिकेशन है एरियल स्टेम का, वो क्या है, वो है पर्णकाय। पर्णकाय बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं फाइलोक्लेट। फाइलोक्लेट, अब ये क्या है इसको समझिए। जैसे आप लोगों ने नागफनी का पौधा देखा होगा, कैक्टस का पौधा, तो कैक्टस के पौधे में जो तना है वो तना पूरा का पूरा पत्ती में बदल गया। जब तना किस में बदल गया, पत्ती में, लीफ में, तो हम लोग उसको बोलते हैं हिंदी में पर्णकाय और इंग्लिश में बोलते हैं फाइलोक्लेट। किस में होगा ये होता है नागफनी में। ठीक है जी, ये आ गया समझ। तो जो एरियल स्टेम है उसका एक मॉडिफिकेशन क्या है, टेंड्रिल्स, एक है पर्णकाय, और कभी कभी कांटे भी पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, जिनको बोलते हैं थॉर्न, THORN। जैसे नींबू के पेड़ पर आप लोगों ने कांटे देखे होंगे, वो तना का ही एक तरह का रूपांतरण है। चलिए अब हम लोग आते हैं भूमिगत तना पर। भूमिगत तना जो भूमि के अंदर पाया जाएगा, तो एक चीज याद रखना, आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, ये तना है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोगों को दे दिया जाएगा गाजर, मूली, चुकंदर और एक दे दिया आलू, बताइए निम्न में से भूमिगत तना कौन सा है। तो आप लोगों को वो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, तब ये चीज़ें आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो देखो आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, ये सब क्या है, ये मॉडिफाइड स्टेम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इनको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये था तना के। अच्छा, तना के अगर मैं कार्य की बात करूं तो तना का कार्य क्या है कि जो जड़ें जो जल और खनिज लवण को अवशोषित करती हैं, वो इसी तने के माध्यम से पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचता है। और तने के अंदर आप लोग जानते हैं वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास तना के बारे में, स्टेम के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं लीफ, पत्ती। पत्ती आप लोगों ने देखी होगी, जनरली बनाई होगी कई बार पत्ती। हम लोग जनरली पत्ती को ऐसे बना देते हैं, ठीक, इस तरह से। ये पत्ती है। पत्ती की विशेषता कि भाई पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाएगा तो भोजन का संश्लेषण भी यहीं होगा, पत्ती में ही भोजन का संश्लेषण। तो भोजन का संश्लेषण कहाँ पर हो रहा है, पत्ती में। इसीलिए पत्ती को क्या कहते हैं, पौधे का रसोई घर, किचन ऑफ प्लांट। इसको पौधे का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ पत्तियों में स्टोमेटा भी पाया जाता है। स्टोमेटा, इसको हिंदी में बोल देते हैं रंध्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों में से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपाइरेशन। आप देखते होंगे कि पौधे जो हैं वो जड़ों से पानी को अवशोषित करते हैं, यहाँ जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पत्तियों तक पहुँचाते हैं, और पत्तियाँ फिर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उस पानी को वाष्पोत्सर्जित कर देती है, खुद को ठंडा रखने के लिए। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों के नीचे ज़्यादातर ठंडक रहती है, तो उसका कारण क्या है, वाष्पोत्सर्जन। किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में। अच्छा, यहीं पर एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ आपको। पौधे होते हैं मोनोकोटिलेडन्स, जिसको बोलते हैं एक बीज पत्री। एक बीज पत्र, जिसके बीज में केवल एक ही पत्र पाया जाता है, पूरा का पूरा एक ही बीज है। और दूसरे होते हैं डाइकोटिलेडन्स, द्विबीजपत्री। देखो, द्विबीजपत्री में जो पत्ती है, ये जो पत्ती है, इस पत्ती की नीचे वाली सतह पर केवल स्टोमेटा पाए जाएंगे, केवल नीचे वाली सतह पर। और जो एक बीज पत्री है उसमें ऊपर भी पाए जाएंगे और नीचे भी पाए जाएंगे। ध्यान रखना, मोनोकोटिलेडन्स में एक बीज पत्री में जो पत्ती की दोनों तरफ है, एक पत्ती मान लीजिए ये है, ऊपर भी स्टोमेटा नीचे भी स्टोमेटा। और डाइकोटिलेडन्स में केवल निचली वाली सतह पर स्टोमेटा पाए जाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी पेड़ पर जो पत्तियों के लगने का जो क्रम है, पत्तियों का शाखाओं पर जो क्रम है उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
तो ये था पत्तियों के बारे में। अच्छा, पत्तियों का मेन काम तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, भोजन का संश्लेषण है और टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक है, कुछ और पत्तियों का रूपांतरण भी कर लेते हैं। कुछ पौधे पत्तियों का रूपांतरण कर लेते हैं, मोडिफिकेशन ऑफ लीव। कैसे कर लेते हैं उसको समझिए। जैसे नागफनी और या कैक्टस का जो पौधा है वो तो पत्तियों को कांटों में बदल लेता है। नागफनी, कैक्टस, ये पत्तियों को किसमें बदल देता है? कांटों को। तो याद रखना है आप लोगों को, जो नागफनी में तना था वो पत्ती में बदल गया, जिसको हमने बोला है फाइलोक्लेड, और जो पत्तियां थी वो कांटों में बदल गई हैं। याद रखना है इस वाले पॉइंट को। चलिए ऐसे ही जो बोगेनविलिया का पौधा होता है, मैं भी बताता हूँ बोगेनविलिया क्या है। आप लोग हाईवे पे सफ़र करते हैं तो हाईवे का जो डिवाइडर होता है बीच में, उसमें आप लोगों ने एक पौधा देखा होगा जिसकी पत्तियां कभी हरे कलर की, कभी लाल कलर की, कभी पीले कलर की ऐसी होती हैं और उसमें कांटे कांटे पाए जाते हैं, वो है बोगेनविलिया। तो नागफनी में पत्तियां किसमें बदल रही हैं भाई? कांटों में। बोगेनविलिया में कांटों में। चलिए और देखिए इसमें पिचर प्लांट, घटपर्णी, हिंदी में इसको बोलते हैं घटपर्णी, मतलब ऐसा प्लांट जिसमें जो पत्तियां हैं वो घड़े की आकृति ले लेती हैं। तो आप लोगों को याद होगा एक कीट बख्शी पौधा आप लोगों ने पढ़ा है, इंसेक्टिवोरस, एक प्लांट आप लोगों ने पढ़ा है इंसेक्टिवोरस जिसका नाम है नेपेंथीज, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये कैसा है भाई? ये पिचर प्लांट है, ये जो पत्तियां हैं उसी ने घड़े का रूप ले लिया है। ऐसे ही एक और है दैट इज ब्लैडर वर्ट। ये एक तरह से इस पौधे का नाम है ब्लैडर वर्ट। ये क्या होता है देखो, इसमें भी पत्तियां घड़े का रूप ले लेती हैं, लेकिन ये जलीय पौधा है। इसमें पिचर प्लांट में भी पत्तियां जो हैं घड़े का रूप ले लेती हैं, लेकिन ये स्थलीय पौधा है। और ब्लैडर वर्ट का एग्जाम्पल एक बताया था, यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अच्छा, पत्तियों के और भी कुछ रूपांतरण हैं, जैसे शल्क लीफ, स्केली लीव्स इसको बोलते हैं हम लोग, स्केली लीव्स। जैसे अदरक का जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं वो शल्क है, वो एक लीव का एक मॉडिफिकेशन है, शल्क, स्केली लीव्स। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास रूट, स्टेम और लीफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिए, पत्ता गोभी जो है, पत्ता गोभी वो लीफ का अरेंजमेंट है, और जो फूल गोभी है, नाम से पता चल रहा है पत्ता गोभी, वो एक प्रकार की पत्तियों का अरेंजमेंट है, और जो फूल गोभी है वो एक फूल का अरेंजमेंट है। याद रखना है आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पूरा अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। हमने इसमें रूट, स्टेम और लीव के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।